हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। किसी भी दो तीन मॉलिक्यूल अगर दे दे इनऑर्गेनिक में और आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करने दे दे तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि सवाल को गलत कराते हैं, क्योंकि वो सीरीज से नहीं आते हैं, उनको पता नहीं होता है किस हिसाब से हमको डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है और फिर वो गलत करके आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे डायपोल मोमेंट को रियल में कैसे कंपेयर करना है। और इस मेथड से अगर आप जाइएगा तो आपको डायपोल मोमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट होता है क्या, हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात कर लें, उसके बाद हम लोग उसके कंपैरिजन में बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि जानते होंगे कि डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट जो हो गया, डायपोल मोमेंट वो चार्ज इनटू लेंथ होता है, चार्ज इनटू लेंथ होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट दोनों चीज से डिटरमाइन करेंगे, यानी उस मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है और उस मॉलिक्यूल पे कितनी दूरी है दोनों के बीच, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, तो अगर लेंथ ज्यादा होगा तब भी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तब भी ज्यादा होगा। लेकिन अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे इस बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में, ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाए, रटना ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं डायपोल मोमेंट कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है, ये आपको पता होगा कि डायपोल मोमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या है मॉलिक्यूल, वो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, और दूसरी बात, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको याद रखना होगा। डायरेक्शन क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, मान लो अगर ए और बी एटम है, दोनों के बीच बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, और इस पर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी की तरह इसको ट्रीट करना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, जो बच्चे रटते हैं कि पैरा का ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा, ये सब रटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत से कंडीशन के बाद सिस का ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेंज हो जाता है। तो बेसिक पे हम लोग जाएंगे। बेसिक अप्रोच यही है कि डायपोल मोमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, और वेक्टर कैलकुलेशन जो हम लोग करते आ रहे हैं फिजिक्स में, उसके हिसाब से वेक्टरली इसको हम लोग ऐड करेंगे कि वेक्टरली कितना आ रहा है इसकी वैल्यू। तो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस वेक्टर का नेट सम कैसे निकालते हैं, उसका नेट सम निकालते हैं। मान लीजिए अगर इसका कोई भी मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल है, ए है और इससे अटैच है एक बी मॉलिक्यूल अटैच है, और इधर से आपको मान लीजिए एक सी मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसका डायपोल मोमेंट म्यू1 आ रहा है इन दोनों के बीच, और इसका डायपोल मोमेंट म्यू2 आ रहा है। तो अगर दो डायपोल मोमेंट आ रहा है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वेक्टरली म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज दिस, है ना, ये एंगल है। ठीक है, तो ये वेक्टरली जैसे हम लोग करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो वेक्टरली अगर सम आपका क्या कहते हैं जीरो आ जाए, जो भी आ जाए, उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। चार्ज है तो कूलम हो गया, और लेंथ है तो मीटर हो गया, तो कूलम मीटर स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। ठीक है, और उसी को हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट में करेंगे तो ईएसयू, और लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे तो ईएसयू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, डीबाई भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स हैं। यूनिट्स के बारे में अगर आप बोलिए कन्वर्जन में दिक्कत आती है तो उसका अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि यूनिट्स में बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये बात होगी। अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, मेन मेन हम लोग का टॉपिक है कि कंपेयर कैसे करना है, उस डायपोल मोमेंट को हम लोग को कंपेयर सीखना है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए हम लोग कुछ बात जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए एंगल बढ़ेगा, सोचिए अगर एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा अगर आपका निगेटिव हो गया तो आपका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्थो से अगर हम पैरा जा रहे हैं, पैरा पोजीशन जा रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जनरली घट जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। हम लोग को हमेशा क्या देखना होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल उससे अटैच है।
ठीक है, और वेक्टरली इसको ऐड करके देखना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल इससे अटैच हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कोई जनरलाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जनरल अगर बात करें तो ऑर्थो से पैरा जाएंगे तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही सिस और ट्रांस की बात करते हैं, बहुत बच्चे रट लेते हैं कि सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, सिस का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर बात करें, ठीक है ना, अगर कुछ नहीं कह रहे, जनरली अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कि डायपोल मोमेंट सिस का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। म्यू क्या है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और क्या मैंने बताया, एक और पॉइंट मैंने बताया कि ऑर्थो से पैरा जाएंगे, ऑर्थो से पैरा जाएंगे तो क्या होगा, एंगल आपका बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, ऑर्थो पैरा क्या हो गया, पोजीशन हो गई। मान लो ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, इसका ए है, इसमें अगर बी जुड़ गया, ये इसका ऑर्थो पोजीशन हो गया। ठीक है, ये मेटा पोजीशन हो गया, ये पैरा पोजीशन हो गया, तो एंगल बढ़ता जा रहा है। अभी ये मान लीजिए एंगल, ठीक है, ये थीटा एंगल है, और ये पैरा में हो गया तो ये एंगल बन जाएगा, ऐसे एंगल बन जाएगा, तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो cos 180 हो जाएगा, तो निगेटिव में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका एंगल बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनरली मैं कह रहा हूं, हमेशा बता रहा हूं कि सब जनरली है, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी होगा, डिपेंड करता है ये मॉलिक्यूल कौन सा अटैच है इसमें। ठीक है, वैसे इसमें मैंने बता दिया, तो इसलिए गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग डायपोल मोमेंट को अब बेसिकली अब फाइनल हम लोग कंपेयर करेंगे कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल को डायपोल मोमेंट हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जनरल बता दे रहे हैं, जनरली होता है ऐसा केसेस। ठीक है, तीसरा क्या केस होता है, तीसरा केस एक चीज ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको कंपेयर करने आता है तो आप उसी आधार पे आप जाइएगा कि कैसे हम लोग डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। जैसे कि आपको जानते हैं कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है sp2 से, फिर वो sp3 से सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। और एक और आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये कंपेरिजन याद रखिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, और फिर sp कार्बन यानी हाइब्रिडाइजेशन, जिसका वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो उसका होगा, और उसके बाद Cl होता है। ये बहुत लोग को नहीं पता होता है, ये इन दोनों में कंफ्यूजन कर जाते हैं, sp कार्बन और क्लोरीन में। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेचुरली, हम लोग सब क्या बात कर दिए यहाँ पे कि ये सब जनरल इंट्रोडक्शन बात कर दिए, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर लिया मैंने, डायपोल मोमेंट की क्या कहते हैं क्वांटिटी क्या है, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म की बात कर लिया हम लोग, म्यूसिस क्या होगा, ज्यादा होगा म्यू ट्रांस से जनरली। ठीक है ना, ऑर्थो से पैरा जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो क्या होगा डायपोल मोमेंट आपका, आपका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये हाइब्रिड ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग सीक्वेंस बता दिया। ठीक है, हम लोग यूनिट की भी बात कर ही लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर बोरिंग लगेगी। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जब अभी डालेंगे तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे कि और क्या क्या एक्सेप्शन बन सकता है, और अलग अलग रूल से कैसे कैसे, जैसे फ्लिपिंग से डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है, बेंड्स रूल से चेंज हो जाता है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, बेसिक को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यूनिट की बात अभी कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे यूनिट में भी गलती करके आ जाते हैं डायपोल मोमेंट में, तो हम लोग यूनिट की भी बात कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट का सिर्फ 2 वीडियो होगा, 10-10 मिनट का मैक्सिमम, 10 मिनट में आप लोग डायपोल मोमेंट सारा सीख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी मैंने बता दिया, इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इससे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, 2 यूनिट होती है हमेशा, एक सीजीएस यूनिट होती है और एक आपका आपका एमकेएस यूनिट हो गई। ठीक है ना, ऐसा यूनिट इसको कहते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, आपको सीजीएस यूनिट में आपको चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे। अगर हम लोग ईएसयू की टर्म में लेते हैं, सीजीएस यूनिट में जाते हैं, तो ईएसयू में इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 4.8 इंटू, ये हम लोग डायपोल मोमेंट निकाल ले। ठीक है ना, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, 10 टू द पावर -10 होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट होता है, ईएसयू शॉर्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट। ठीक है ना,
तो ये हो गया आपका। अब दूसरी बात क्या आता है, अब इंटू एल कीजिएगा। एल आप मान ली क्या, लगभग मान के चलते हैं दो एटम के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम लगभग हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ठीक है। तो अब इसका लेंथ अगर आपको न्यूमेरिकल देगा तो आपको लेंथ की वैल्यू दे देगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम को आप सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि सीजीएस यूनिट में क्या आता है, ESU सेंटीमीटर में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट में हम लोग ये ESU हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इंटू सेंटीमीटर की बात करें तो आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो आप लोग पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। 10 टू पावर -8 यहाँ पे कर दिया तो आपका कितना आ गया, 4.8 इंटू 10 टू पावर -18 आपका आ गया ESU सेंटीमीटर, ये यूनिट आ गई। इसी को अगर हम लोग MKS यूनिट यानी SI यूनिट में अगर जाए, SI यूनिट में जाए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसी सेम चीज को हम लोग SI यूनिट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या लेंगे इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, क्योंकि हम लोग अब क्या बात कर रहे हैं, SI यूनिट में बात कर रहे हैं, तो कूलम मीटर में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका कूलम हो गया, इंटू लेंथ 1 मीटर। तो आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, लेंथ अगर एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होगा, 10 टू द पावर -10 मीटर होगा। 10 टू द पावर -10 कर दिया भाई, तो कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 आपका आ गया कूलम मीटर, ठीक है। ये यूनिट हो गई, ये तो ये यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट क्या होती है, यूनिट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट में आपको क्वेश्चन फंस जाता है, बहुत बच्चे यूनिट की वजह से कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, इसलिए यूनिट हम बता दे रहे हैं इसी वीडियो में ताकि आपको गलती ना हो। उसके बाद हम लोग कंपेयर वाला डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होती है, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होती है एक और यूनिट की बात की जाती है, डिबाई। 1 डिबाई, तो एक डिबाई यूनिट दी गई है डायपोल मोमेंट को, तो डिबाई 1 डिबाई कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। 1 डिबाई लगभग होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर, ये 1 डिवाइड होता है, ठीक है। 1 डिवाइड जब इतना हो जाएगा तो आप इसको कितना कन्वर्ट कर लेगा, ये अगर आपका 4.8 इंटू -18 ECU सेंटीमीटर आ रहा है तो आपको कितना हो जाएगा, ये 4.8 डिवाइड के बराबर हो जाएगा ना जी, 4.8 डिवाइड के बराबर हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड लिख सकते हैं। एक बात ये हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये ये आपका मान लीजिएगा इसको कूलम मीटर को हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें कन्वर्जन पुट कीजिएगा, तो अपने आप जैसे कि ये है ना, इन दोनों को आप क्या किया, आप कंपेयर कर रहे हैं, तो अब इसको जब जैसे कंपेयर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम मीटर, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपको दो याद रखना है कि 1 डिवाइड जो होगा वो 10 टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर भी होता है, और अगर इसमें है कूलम मीटर में है तो 1 डिवाइड इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम मीटर भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बता दिया 4.8 इंटू 10 टू पावर -10 ESU के टर्म में, अगर कूलम के चार्ज में करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होगा, ये सबको पता है, ठीक है। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अब हम लोग एक क्वेश्चन और आता है इस पे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पे हम लोग बात कर ही लेते हैं, इस पे भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, या परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया। आपको पता हो कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, या उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होता है, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू एक्चुअल, म्यू यहाँ पे क्या डायपोल मोमेंट एक्चुअल अपॉन म्यू थियोरेटिकल, थियोरेटिकल यानी जो हम लोग थ्योरी यानी जो फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100% है, तो ठीक है ना। अब आपको ये आ गया, तो अब अगर पूछेगा कि कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ लिया तो जाहिर सी बात है टोटल 100% होता है, तो अगर इतना परसेंट मान लिया आयनिक कैरेक्टर 50% आ गया तो 100 से 50 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50% आपका कोवेलेंट हो जाएगा, या अगर 75% आयनिक आ गया तो 25% कोवेलेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे करके घुमाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या है, यूनिट का ध्यान रखना है कि जो यूनिट आप यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसका डायपोल मोमेंट एक्चुअल यानी जो एक्सपेरिमेंटल आया है, एक्चुअल मतलब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट से आप निकाले कोई वैल्यू वो आया, थियोरेटिकल मतलब हो गया जो फॉर्मूला से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, जो वैल्यू दी रहेगी आपको पेपर में, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी रहेगी, वो आप यहाँ पे पुट करिएगा और आप देखिएगा कि उसकी यूनिट क्या है।
अगर उसकी यूनिट ये है तो मान लिया कूलम मीटर है तो आपको इसको भी कूलम मीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। ठीक है, दोनों को सेम यूनिट में रखना मेन मकसद है हमारा, ताकि ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल ले तो यूनिटलेस होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उससे बहुत कुछ आपका क्वेश्चन बनता है आगे भी, फजान रूल वगैरह जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का और कहाँ यूज होता है। तो फिलहाल आपको क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम लोग ने आज क्या क्या डिस्कस किया, आज हम लोग डिस्कस किया कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। दूसरा हम लोग डिस्कस किया डायपोल मोमेंट की यूनिट डिस्कस की, सीजीएस में कैसे करते हैं, एमकेएस में कैसे करते हैं। फिर तीसरा हम लोग किया कि डायपोल मोमेंट जनरली क्या क्या होता है, डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसे वेक्टर एडिशन करते हैं उसको, और वेक्टर एडिशन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वेक्टर एडिशन करते हैं तो हम लोग ये वाला वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ठीक है, एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा ऑर्थो से पैरा क्या होगा, आपका डायपोल मोमेंट उतना ही कम होगा क्योंकि कॉस थीटा निगेटिव होगा। ठीक है, ये सब जनरली मैंने बात की है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस मैंने थोड़ा बता दिया क्योंकि आगे वाले कंपैरिजन में आपको इसका यूज आने वाला है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। अगर बॉन्ड किसी का क्या है, उस बॉन्ड डायपोल मोमेंट 0 है तो वो बॉन्ड नॉन पोलर हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है तो वो क्या मॉलिक्यूल का होगा, पोलर कहलाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बता दिया कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे डायपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि हम लोग इसमें कंपेयर जब करें कि कैसे हम लोग को कंपेयर करना है डायपोल मोमेंट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आइडिया मिले कि डायपोल मोमेंट कैसे कंपेयर भी किया जाता है। ये तो जनरल मैंने बात किया है, जो इजी क्वेश्चन है इनसे बन जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए अभी एग्जाम्स होंगे, अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा बेंड्स रूल और क्या कहते हैं फिलिपिंग रूल ये सब जानना होगा। वो हमको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 मिनट की वीडियो रहेगी वो भी, ठीक है, उसमें हम लोग 10 मिनट में पूरा डायपोल मोमेंट सीख जाएंगे ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू।